सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए एक बात बताएं, नंद बाबा के यहां वसुदेव के पुत्र का नंद उत्सव नहीं हुआ। नंद बाबा के घर तो नंद के ही बेटे का जन्म उत्सव हुआ। क्यों? क्योंकि इस श्लोक को आप बड़े गौर से देखिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातोर्लादो महामन आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। साफ लिखा है स्पष्ट, नंदस्त्वात्मज, नंद के घर जो आनंद हो रहा है, बधाइयां बट रही हैं, जो ये किसी वसुदेव पुत्र का नहीं। नंदस्त्वात्मज, आत्मज का मतलब होता है अपना बेटा। आत्मा वही जायते पुत्र यशसा आत्मजा, जिसका जन्म अपने द्वारा हो वो आत्मज होता है। तो जरा विचार करें कि नंद बाबा के घर अगर न बेटा नंद का था तो गया कहां? भैया, मैया जशोदा ने कन्या के साथ एक पुत्र को जन्म भी दिया था। केवल अकेली कन्या नहीं हुई थी, साथ में एक पुत्र भी हुआ था। वसुदेव जी शीघ्रतावश अपने पुत्र को नंद बाबा के पुत्र पर रख के चले गए तो दोनों मिलकर के एक हो गए। अब जरा विचार करें, ये दोनों एक हो गए तो हमेशा एक रहे या अलग भी हुए? और आपसे एक निवेदन करें, हमारे वृंदावन का ठाकुर तो वृंदावन से बाहर जाता ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज भूमि को छोड़ के एक कदम बाहर कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, मैं ब्रज भूमि को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूं। कल की कथा में आप सुनेंगे, अक्रूर जी महाराज आएंगे, भगवान को लेकर के जाएंगे। तो जो नंद नंदन थे, जशोदा नंदन थे, वो तो यमुना जी में वृंदावन ही रह गए। मथुरा तो महाराज वसुदेव नंदन गए थे, जिन्होंने असुरों का संहार किया, जिन्होंने योगेश्वर बने, कृष्ण बने। महाराज, अद्भुत आनंद की वर्षा बरसने लगी ब्रज में, अद्भुत आनंद की। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को तुलाद्री सप्त रत्नौघा, 3 तिल के पहाड़ बनाए। घर में जब कोई बेटा बेटी हो तो तिल का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। 3 पहाड़ बनाए और उनको हीरे जवाहरातों से जड़ा और ब्राह्मणों को दान दिया। 10,000 गायों का दान दिया। और नंद बाबा ने यहां पितरों का पूजन किया, गणपति पूजन किया, सभी देवताओं का पूजन किया। घर में जब कोई छोरा हो या कोई शुभ काम हो तो अपने पितरों का उत्सव जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि पितृलोग भी तो ऊपर से देखते हैं हमारे वंश का बढ़ाने वाला भी आया है। नंद बाबा ने पितरों का पूजन किया, पुण्यावाचन भी नंद बाबा ने किया। अब नंद बाबा जब पूजा कर रहे तो भैया जरा विचार करें, पूजा का फल क्या होता है? पूजा का फल है भगवान की प्राप्ति। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो पूजा में मन कैसे लगे? आकाशात् पतितो तोयम यथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आकाश से गिरने वाली एक एक बूंद का लक्ष्य होता है समुद्र में मिलना। आकाश से बूंद गिरी तो महाराज नाली में आके पड़ी। छोटी नाली बड़े नाले में गिरी, बड़ा नाला छोटी नहर में गिरा, छोटी नहर नदी में गिरी, नदी बड़ी नदी में गिरी और मिलकर के सागर में पहुंची। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, जितनी भी धार्मिक क्रिया करते हैं, जितने भी यज्ञ करते हैं, जितना भी हम तीर्थ
इन सब का एक ही लक्ष्य है, गोविंद की चरणों में प्राप्ति होना। अगर ये सब क्रियाकलाप करते करते भी हमारा मन श्री ठाकुर जी में नहीं लगा तो भैया राख में हवन करने के जैसा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े भंडारा करने से, बड़े बड़े ब्राह्मण भोजन कराने से, गौदान करने से अच्छा है, सबका लाभ है। पर इतना सब करने के बाद भी मन का अहंकार नहीं गया, मन की दुर्वासनाएं नहीं गई और हमारा मन निर्मल होके गोविंद के चरणों में नहीं लगा तो ये सब करना बेकार है। जीव का एक ही लक्ष्य है, श्री ठाकुर जी के चरणों की प्रीति होना। प्रेम से बोलिए राधे राधे।